सेना बहुजन समाज पार्टी ने शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से दोदराम वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। आइए देखते हैं दोदराम वर्मा से रिसेंटली न्यूज की खास बातचीत। तो जनपद शाहजहांपुर के वर्तमान प्रत्याशी और पूर्व लोकसभा सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी को जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती है। सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी को जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती है। सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी को जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती है। सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी को जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती है। सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी को जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती है। सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी को जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती है। इस समय हम शाहजहांपुर में हैं और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दोदराम वर्मा जी हैं। और विशेष बात यह है कि दोदराम वर्मा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, ये शिक्षक रहे हैं और बहुत ही सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे हैं। इन्होंने लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा की है। गांव-गांव जाकर अलख जगाया शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की। और आज भी दोदराम जी के पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके शिक्षण कार्य में ये अपने पास से निजी धन खर्च करके उनको शिक्षा प्रदान कराने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फिर इस समय बहुजन समाज पार्टी ने इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए इन पर भरोसा जताया और इनको लोकसभा क्षेत्र शाहजहांपुर से प्रत्याशी बनाया है। तो आइए जानते हैं कि दोदराम वर्मा जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं और अपने मतदाताओं से क्या अपील करते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। इस बार मैंने जनता को इतना जागरूक किया है, इतना उनको सचेत किया है, इतना उनको अवेयर बनाया है कि वो अपने वोट की कीमत को समझें। जब बहन कुमारी मायावती का शासन रहा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बढ़िया रहती थी, समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय किया जाता था। आज वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि अधिकारी ऐसा लगता तानाशाह हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट की चलती है, जनप्रतिनिधियों की कहीं पर कोई सुनवाई ही नहीं होती है, तो गरीब आदमी का तो कहना ही क्या। यह बताइए कि जो छुट्टा पशुओं की समस्या है क्षेत्र में, ये काफ़ी गांव के किसान और जो ग्रामीण लोग हैं वो कह रहे हैं, ये इस पर काफ़ी लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं। आप ये चुनाव जीत कर आते हैं तो आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे? देखिए, जब बेरोजगारी की समस्या को संसद में उठाया जाएगा, छुट्टा पशुओं की समस्या को संसद में उठाया जाएगा। किस वर्ग का आपको समर्थन मिल रहा है, किन वर्गों से आपको मतलब सहयोग मिल रहा है और कितनी बड़ी जीत की आपकी आशा है? बहुजन समाज पार्टी के लिए आज देश के हर वर्ग ने अपनी मन बना लिया है, इसलिए आज हमको समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इसीलिए हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तो ये बताइए, कितनी बड़ी जीत की संभावना है आपको? ये जनता ने अपनी पूरी तरह से मन बना लिया है कि अपनी भाजपा को यहाँ से धूल चटाकर ही भेजना है। तो ये दोदराम वर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सांसद अरुण सागर को यहाँ की जनता ने नकार दिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच रिसेंटली न्यूज बसपा के पदाधिकारियों से मिल रहा है और आज हमारे साथ में नरेंद्र सागर जी हैं जो बरेली मंडल के बसपा के प्रभारी हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं पार्टी की, किस आधार पे, किन मुद्दों पे ये करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या नीतियां हैं पार्टी की, ये भी हम इनसे जानते हैं। सागर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। बताएं आप किन मुद्दों को लेकर के मतलब मायावती जी इस समय चुनावी समर में हैं और किन बातों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में आप शाहजहांपुर में इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो कैसे आपको मतलब लग रहा है कि बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी, सशक्त पार्टी के साथ में आप मतलब फाइट कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को संवैधानिक तौर पर चलाने का काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करती है और हमें पूरा भरोसा है आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोग बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में माननीय बहन जी की सरकार पुनः बने और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर सबका विकास हो।
आप ये बताइए कि यहाँ से आपने ददौल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, उसमें ब्राह्मण प्रत्याशी आपने उतारा है, तो क्या सोचकर आपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा? इससे पहले तो कभी ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहा नहीं है। पूर्व में इतिहास रहा है ददरौल विधानसभा का। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ब्राह्मण समाज की अनदेखी की जा रही है। उसी के अनुरूप में माननीय बहन जी ने ददरौल विधानसभा पर क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए वहाँ से ब्राह्मण समाज के श्री सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधू जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। ये बताइए कि लाइन ऑर्डर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अपना प्रचार कर रही है कि योगी सरकार में लाइन ऑर्डर काफ़ी दुरुस्त है और उस वजह से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप उस बात से सहमत हैं कि जो योगी सरकार में लाइन ऑर्डर सही है? योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे तो उन्हीं की पार्टी के तमाम विधायक, सांसद लोग वो तरह तरह के मुकदमों में घिरे हुए हैं। मैं उसको खुलकर नहीं कहना चाहूँगा। तो जब पार्टी के अंदर जब जनप्रतिनिधियों के ऊपर गंभीर मुकदमे लिखे हुए हैं तो फिर निश्चित तौर पे यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ तस्वीर बदलने की वोटर ने मन बना रखा है। नरेंद्र सागर जी हैं, जिनका कहना यह है कि बीएसपी का प्रत्याशी वो विजयी हो रहा है, वही फाइट में है और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद अरुण सागर से जनता निराश है। वहीं समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह को लेकर के भी ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दोदराम वर्मा निरंतर संघर्षशील हैं और क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब संगठन का इसमें क्या महत्व है और संगठन को क्या लग रहा है, संगठन किस प्रकार से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि संगठन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के राधेश्याम भारती जी जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि किस प्रकार से आपका सांगठनिक जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अग्रेसिव है राजनीति में और इस समय खास तरीके से चुनावी सरगर्मी के बीच में। तो भारती जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद भाई साहब। बताएं आप कि किस प्रकार से मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं और बूथ वाइज किस प्रकार से आपने मैनेज किया है? मैं मेरे सभी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक सेक्टर पर, प्रत्येक बूथ पर पूरी तन्मयता से कार्य पहले से माननीय बहन जी के आदेशानुसार करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये बताइए कि चूँकि जैसा कि बीजेपी जो है वो काफ़ी संगठन अपना मजबूत करके और वो पन्ना प्रमुख भी एक उन्होंने पिछले चुनाव से ये किया है, पन्ना प्रमुख एक पद बना दिया है। तो एक पन्ने की जिम्मेदारी एक पदाधिकारी, एक व्यक्ति के पास रहती है, कार्यकर्ता के पास रहती है और वो उन लोगों से संपर्क में रहते हैं, फिर रह करके उनको वोट डलवाने का भी काम करते हैं। आपने इसकी काट कैसे निश्चित की है? ऐसा है, ये मेरी व्यवस्था पहले से है। पन्ना प्रमुख व्यवस्था जो हमारे यहाँ सेक्टर व्यवस्था है, वैसे ये पन्ना प्रमुख और बीजेपी ये जो है ये बीएसपी की नकल करके ही अब पन्ना प्रमुख बना रही है। क्षेत्र की समस्याओं को विशेष रूप से जो संगठन के लोग हैं वो समझते हैं, प्रत्याशी से भी ज़्यादा संगठन के लोग समझते हैं। आप संगठन के प्रमुख हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं को क्या क्या आपने देखा, क्या क्या समझा है और उसको लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे होंगे, क्या समस्याओं को निराकरण के लिए, उनके हल करने के लिए क्या आश्वासन दे रहे हैं, इस पर भी बताइए। ऐसा है, जो हमारे जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, पूरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बीजेपी में तो त्राह त्राह मची है। यहाँ पर जो 5 किलो राशन की बात हो रही है, यहाँ कोई विकास की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं अनुशासित रूप में रह करके अपना कार्य कर रहे हैं। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार सारे कार्य मेरे प्रत्येक बूथ स्तर और सेक्टर पर हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति नहीं किया शाहजहाँपुर ने और ख़ास तरीके से रोजगार के क्षेत्र में भी प्रगति नहीं हुई। तो और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा क्षेत्र वाइज देखा जाए तो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनके लिए क्या आप लोगों की पॉलिसी है? देखिए भाई, आप लोगों के माध्यम से मैं कहता हूँ मेरी बात पहुँचाई जाए कि जैसे पहले कांग्रेस भी रही, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के सलाहकार भी रहें, लेकिन क्या कितना विकास हुआ ये तो आप खुद जानते हैं। और जब से माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की सरकार
बनी है तब से क्या विकास, शिक्षा पर कोई कार्य नहीं हुआ। आप बताइए कोई एक डिग्री कॉलेज ही बनाया हो बीजेपी ने जनपद शाहजहाँपुर में? आप बताइए जो हमारा जिला अस्पताल जो था वो मेडिकल कॉलेज बना दिया है, जिला अस्पताल की बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज बना दिया है और कह रहे हैं मैंने मेडिकल कॉलेज बनाया है। ये बताइए विकास हो रहा है? ना स्वास्थ्य पे कार्य हुआ, ना शिक्षा पर कार्य हुआ, ना गरीबों के कोई सुख सुविधा मिली है। कोई ऐसा कार्य हुआ? नहीं हो रहा है। मेरी पार्टी से इस समय एक नारा चल रहा है कि एक बाहरी एक बेकार, बीएसपी जीतेगी इस बार। तो ये राधेश्याम भारती जी हैं और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बीएसपी पहले इस प्रकार के संगठन का व्यवस्था करती थी, जो आज बीजेपी पन्ना प्रमुख का एक नमूना लेकर के आई है। जिस प्रकार से बीजेपी ने पन्ना प्रमुख निर्धारित करके और वोट डलाने के लिए अपना प्रयास करते हैं, तो कहा कि वो सारी सांगठनिक व्यवस्था जो है बीएसपी बहुत पहले से चलाती आ रही है। दूसरी बात कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खास तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को हम आश्वासन देंगे कि हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चुनावी सरगर्मी।